हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है और आपके सामने उपस्थित हूँ मैं यूजीसी नेट 25 कोड संस्कृत के अध्यापन के लिए। मैं स्वयं एक अध्ययन करता हूँ और अध्ययन के साथ में अगर अध्यापन कार्य भी हो जाए तो ये बहुत सौभाग्य समझता हूँ। तो आज हम इकाई 1 वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय के बारे में स्वाध्याय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति की मुख्य आधारशिला वेद ही हैं। हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार एवं धर्म कर्म तथा संस्कृति को समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल ग्रंथ हैं। अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्म शास्त्र के तत्वों की विशाल विमल राशि का नाम वेद है। मनु के अनुसार पितरों देवों का वह सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से कालातीत और दिशातीत का भी दर्शन संभव है। अर्थात पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम मनुस्मृति। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। वेदों में वर्णित विषयों का स्मृति पुराणों तथा धर्म शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। वेदों की व्याख्या उपनिषद दर्शन तथा धर्म शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है, जिसमें उपनिषद तथा दर्शन वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। दर्शनों में पूर्व मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वेदों में प्रतिपादित कर्मकांड के विषयों पर ही आधारित है। वेद विश्व के सभी प्राचीन साहित्य ग्रंथों में सर्वप्राचीन ग्रंथ हैं। ऋषियों ने परावाणी पश्यंती तथा मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था तथा वैखरी वाणी का आश्रय लेकर अपने शिष्यों प्रशिष्यों को यह वेद ज्ञान दिया। कुछ पॉइंट इसमें रह गए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि परावाणी पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ये क्या है? तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, तो जूम करके आपको दिखाना पड़ रहा है। तो भारतीय दर्शन और भाषा शास्त्र में वाणी यानी स्पीच के 4 स्तर माने गए हैं। पहला परावाणी, दूसरा है पश्यंती वाणी, तीसरा है मध्यमा वाणी, चौथा है वैखरी वाणी। इन्हें ऋग्वेद और बाद में तंत्र ग्रंथों व युग शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। आइए इन्हें क्रम से समझें। पहला है परावाणी। स्थान मूलाधार चक्र ऋण की जड़ में। यह वाणी का सबसे सूक्ष्म रूप है। यहाँ वाणी अभी अव्यक्त और शुद्ध चैतन्य रूप में होती है। यह केवल ब्रह्म ज्ञानियों या ध्यान में स्थित योगियों के अनुभव में आती है। अगला देखेंगे नीचे, पश्यंती वाणी। स्थान नाभि प्रदेश मणिपुर चक्र। पश्यंती का अर्थ है जो देखी जाती है। यह वाणी अभी ध्वनि के रूप में बाहर नहीं आई होती, लेकिन विचार भाव का बीज यहाँ प्रकट होता है। इस अवस्था में वाणी और विचार एक साथ होते हैं। कवि ऋषि और योगी जब अंतः प्रेरणा पाते हैं तो वह पश्यंती स्तर पर ही होता है। उसके बाद हम चलेंगे मध्यमा वाणी में। तो मध्यमा क्या है? स्थान हृदय क्षेत्र अनाहत चक्र, कभी कंठ भी कहा जाता था इसे। यह वाणी का मानसिक रूप है। यहाँ विचार शब्दों का रूप लेने लगता है परंतु बाह्य व्यक्त नहीं हुआ होता। मन में उठने वाले वाक्य ही मन की गहराई मन की गई बातचीत से सब मध्यमा वाणी में है। मन में उठने वाले वाक्य मन की गई बातचीत, ये सब मध्यमा वाणी है। इसके बाद हम जानने वाले थे वैखरी के बारे में। वैखरी है क्या?
तो वैखरी वाणी स्थान कंठ है और मुख, गला, जीभ, होंठ आदि यह वाणी का सबसे स्थूल रूप है। जो हम बोलते हैं और सुनते हैं यह वैखरी वाणी कहलाती है। यह ध्वनि, भाषा और उच्चारण के रूप में बाहर प्रकट होती है। संक्षेप में तुलना: परा मूल ऊर्जा, अत्यंत सूक्ष्म, अव्यक्त, पश्यन्ति अंत प्रेरणा, भाव का बीज अनुभव में आती है। मध्यमा मानसिक वाणी, मन में शब्द रूप लेना। वैखरी प्रकट वाणी, मुंह से बोला हुआ शब्द। तो अभी हमने देखा परावाणी, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी के बारे में हमने जाना। वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से घ प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इसका अर्थ है ज्ञान। अतः वेद का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। सर्व ज्ञानमयो ही सह मनुस्मृति। सर्व ज्ञानमयो ही सह कहाँ कही गई है? मनुस्मृति में। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में होती है। पहला, विद सत्तायाम स्यन अर्थात होना, दिवादिगण धातु। दूसरा है विद ज्ञाने, धन, सब, लोक, जानना, अदादिगण धातु। तीसरा है विद विचारणे, धन, श्रम, विचारना, रुधादिगण धातु। चौथा है वितलरी लाभे, धन, स, प्राप्त करना, तुदादिगण धातु। इसके लिए कुछ कारिकाएं भी लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्दते विचारणे, विन्दति विन्दते प्राप्तो संलुक श्रम से स्विदं क्रमात्। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्दते विचारणे, विन्दति विन्दते प्राप्तो संलुक श्रम से स्विदं क्रमात्। अर्थात ऋक्प्राति शाक्य की व्याख्या में विष्णु मित्र ने वेद का अर्थ किया है। विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। विष्णु मित्र अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है तथा जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है वह वेद है। आचार्य सायण वेद की व्याख्या करते हैं। इष्ट प्रात्य निष्ठ परिहार लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः। अर्थात तैत्तिरीय संहिता अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। वेदों के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द। वेदों के अर्थ में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमराय, स्वाध्याय इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। पहला, श्रुति। वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर श्रुति कहा गया है। दूसरा, निगम। निगम का अर्थ है सार्थक या अर्थबोधक है। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के लिए निगम कहा जाता है। आगम। तीसरा, आगम। आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। त्रयी। त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। त्रयी का अर्थ है 3 वेद अर्थात ऋग, यजु और साम वेद। इसके अंतर्गत 4 वेदों को रखा गया। अर्थात आप समझे कि अथर्ववेद भी इसके अंतर्गत है ना, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी इसी से, इन्हीं के श्लोकों के द्वारा, इन्हीं के मंत्रों के द्वारा उसका निष्पन्न हुआ है। अतएव वेदत्रयी के अंतर्गत में अथर्ववेद भी आता है। अगला चलेंगे हम छंदस। छंदस शब्द छदि, सवर्णे, चौरादि गणित धातु से बनता है और इसका मतलब होता है, अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है ना, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो वेद हैं, चारों वेद हैं, वो हम समस्त सृष्टि को ढके हुए हैं अपनी छत्र छाया से।
इसके बाद आचार्य पाणिनि ने भी अपने सूत्र में लिखा है, बहुलम छंदसी, अष्टाध्यायी में लिखा है कि सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा गया है, क्योंकि देखा जाए तो जो वेद है वो पूर्ण रूप से छंदों में ही लिखे गए हैं, छंदोबद्ध हैं। हर सूक्त को मंत्रों को आप छंदों के माध्यम से ही पढ़ पाएंगे और उसी के आधार पर पढ़ पाना संभव है। यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए अपने निरुक्त में छांदासी छादनात् कहा है ना। तो यास्क ने भी कहा कि छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए अपने निरुक्त में छांदासी छादनात् कहा है, छंद के द्वारा जिनको संचालन किया जाता है, जिसे संचालित किया जाता है, या वेद छंद के द्वारा संचालित होती हैं, इसलिए उसे छादनात् कहा है। इसमें दो मुख्य बातें हुई हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दो प्रमुख बातें हो गई हैं जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे। एक चीज़ है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता था लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, तो ये मेरे पास है, ठीक, मैं इनको ये करना चाहता था। तो पाणिनि, जो पाणिनि मुनि हैं वो पाणिनि मुनि हो गए और आपके यास्क हो गए, तो है ना, पाणिनि हो गए, यास्क हो गए। यास्क ने किस पुस्तक की रचना की है? इन्होंने, यास्क ने अपनी, हाँ, यास्क ने जो है आपकी जो है देखिएगा यहाँ पर निरुक्त में उनकी रचना जो है क्या थी? निरुक्त, ठीक है। और यहाँ पर है पाणिनि ने क्या रचना की है? अष्टाध्यायी। इसको यहाँ पर अष्टाध्यायी होना चाहिए। ठीक, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, जो व्याकरण के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्कृष्ट व्याकरण की श्रेणी में आता है, वो है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी को कई भागों में बांटा गया है। अष्टाध्यायी लिखी गई, केवल सूत्र शैली में लिखी गई, उनका फिर वृत्ति हुआ, वृत्ति होने के बाद उसका भाष्य हुआ। तो वैसे देखा जाए तो पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि, तीन मुनियों का नाम लिया जाता है जिन्होंने व्याकरण की रचना करने में, व्याकरण का सूत्रपात करने में, भाष्य करने में, वृत्ति करने में जो योगदान दिया है। और समस्त सृष्टि को कहूँ तो भारतीय संस्कृति में जो हम लोग जो व्याकरणों का प्रयोग करते हैं, तो उस व्याकरण को शुद्ध पूर्वक और सही उच्चारित करने के लिए जितना बड़ा योगदान पाणिनि जी का है, यानी मुनित्रयी का जो योगदान है वो शायद किसी और का रहेगा। कमोबेश देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा का जो उच्चारण किया जाता है उसमें भी संस्कृत के व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे अंग्रेजी विद्वान आए और भारतीय व्याकरण पद्धति को, ग्रामर पद्धति को उन्होंने अनुसरण किया और सीखा और अपने व्याकरणों में भी उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार हमारे महर्षि यास्क जी थे जिन्होंने निरुक्त की रचना की है, और निरुक्त में वेदों के बहुत सारे शब्द हैं जिसकी युक्ति संगत अर्थ निकालने के लिए यास्क जी ने निरुक्त की रचना की थी। आगे चलते छठवां आम्राय। आम्राय शब्द म्रा अभ्यासे भवादिगणि धातु से बनता है। किससे? म्रा अभ्यासे भवादिगणि धातु से बनता है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने 10 कुमार चरितम में वेदों के लिए आम्राय का प्रयोग करते हुए कहा है, अधीति चतुर्षु आम्रायेषु, अधीति चतुर्षु आम्रायेषु दंडी, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता। ठीक है, चारों वेदों का ज्ञाता। अब यहाँ पर एक मुनि जी का और नाम आ गया,
जिनका नाम था दंडी। इन्होंने 10 कुमार चरितम की रचना की है। 10 कुमार चरितम में 10 राजाओं की कहानी है ना, जो किसी गांव में चले जाते हैं और उसके बाद अपनी गांव अलग अलग जगह जहाँ पर जो है अपनी अपनी जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, बताते हैं। तो 10 कुमार चरितम में गद्यात्मक है, जिसको आपको स्वाध्याय करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अम्राय का प्रयोग करते हुए कहा था कि अदिति चतुर्सु अम्रायेषु, इसने कहा दंडी अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता, जो वेदों का लगातार स्वाध्याय कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, सीख रहा है, वह वेदों का ज्ञाता हो जाता है। इसीलिए हमारा अभ्यास करने के लिए, लगातार स्वाध्याय करने के लिए वह बल देते हैं, और जो लगातार स्वाध्याय कर रहा है वह वेदों में पारंगत हो जाता है, उस ज्ञान में परिपक्व हो जाता है। इसलिए तो कहा भी गया है कि अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता। सातवां है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विषय में मनन, चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट वाली बात कही गई है, स्व। स्व का मतलब होता है, यहाँ पर आत्मा बताया गया। स्व का मतलब आत्मा। स्व मतलब मनुष्य नहीं है, उसमें किसी न किसी प्रकार की जीवात्मा बसी हुई है, और मनुष्य एक जीव है। जीव है मतलब जीवात्मा है, अर्थात आत्मा है। आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं। इसलिए स्व यानी अपने स्वयं को, अपने आत्मा को जानिए, पहचानिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। इस पर वो बल देते हैं, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्यायो अध्येतव्यः अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तैत्तिरीयोपनिषद 1:11-1 अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें, किसी प्रकार का अप्रमाद नहीं कीजिए। आप उसका जितना हो सके उस चीज़ को फैलाइए और वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान सभी को प्राप्त होना चाहिए। चलिए वेदों का रचना काल 2, अगला चलेंगे। वेदों का रचना काल निर्धारण वैदिक साहित्य इतिहास की एक जटिल समस्या है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनसे अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि सबका किसी न किसी मान्यता के साथ पूर्वाग्रह है। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय विद्वानों की यह धारणा थी कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी मनुष्य की रचना नहीं है। संहिताओं, ब्राह्मणों, दार्शनिक ग्रंथों, पुराणों तथा अन्य परवर्ती साहित्य में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें वेद के अपौरुषेयत्व का कथन मिलता है। वेद भाष्यकारों की भी परंपरा वेद को अपौरुषेय ही मानती रही है। क्या कहा है, दोबारा पढ़ते हैं। वेद भाष्यकारों की भी वेद परंपरा को अपौरुषेय ही मानती रही है। इस प्रकार वेद के अपौरुषेयत्व की धारणा उसके काल निर्धारण की संभावना को ही अस्वीकार कर देती है। दूसरी तरफ 19वीं सदी के प्रारंभ से ही, जबकि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा वेदाध्ययन का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, यह धारणा प्रतिष्ठित होने लगी कि वेद अपौरुषेय नहीं है, मानव ऋषियों की रचना है। अतएव उनके काल निर्धारण की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अनेक पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया। वैदिक आर्य संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, इस तथ्य को
चूंकि पाश्चात्य मानसिकता अंगीकार न कर सकी तो मतलब विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कितनी पुरानी सभ्यता होगी, क्योंकि हर कोई जिस धर्म में वो उत्पन्न होता है अपनी धर्म अपनी संस्कृति को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहता है, बोलना चाहता है, तो इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वेदों का रचनाकाल ईसा से सहस्त्राब्दियों पूर्व मानना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि विश्व की अन्य संस्कृतियों की सत्ता इतने सुदूर काल तक प्रमाणित नहीं हो सकी थी। यद्यपि उन्होंने इतना अवश्य स्वीकार किया कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। इस प्रकार वेद विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। इस विषय में भारतीय तथा पाश्चात्य सभी विद्वान एक मत है। वे मत केवल इस बात में है कि इसकी प्राचीनता कालावधि में कहाँ रखी जाए। वेद के रचना काल निर्धारण की दिशा में अब तक विद्वानों ने जो कार्य किए हैं तथा एतद विषयक अपने मत स्थापित किए हैं, वो कहाँ तक पहुंच पाती हैं, कहाँ तक इनको वेदों को रखा जाए, इस पर गंभीर चर्चाएं और शास्त्रार्थ अपनी अपनी मत को रखने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे विद्वानों ने अपना मत रखा भी है। वेदों का रचना काल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों के रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनसे अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो सका है। भारतीय षट दर्शन जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। पूर्व मीमांसा वेद को नित्य एवं अनुत्पन्न मानती है, यानी बिना उत्पन्न हुआ, बिना जन्मा हुआ, अनुत्पन्न मानती है। पाश्चात्य विद्वान भारतीय परंपरागत वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते या स्वीकार नहीं कर पाते। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है। अगर वेद आर्यों की रचना है तो आर्य गए कहाँ, है कहाँ? मानवकृत पौरुषीय है, अतएव अपौरुषीय नहीं है, ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का कहना है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर मैक्स मुलर का मत सामने आया। उन्होंने इसके बारे में गहनतापूर्वक रिसर्च किया, जानकारी प्राप्त की, इकट्ठा की और काफ़ी लंबा स्वाध्याय करने को मौका मिला। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने सन 1859 ईसा में स्वरचित ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व अर्थात विक्रम पूर्व में हुई होगी, ऐसा मानते हैं, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने समग्र वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से काल? पहला छंद काल है, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल, चौथा सूत्र काल। इसमें प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए उन्होंने 200 वर्षों का काल माना है। पहला सूत्र काल 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, दूसरा है ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व से 600 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व तक, तीसरा मंत्र काल जो 1000 से 800 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व तक, चौथा छंद काल 1200 से 1000 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व तक। सन 1890 में ईसा में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन अर्थात भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा है कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000, 1500 या 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में की गई। परंतु हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि वेदों के काल निर्णय के विषय में मैक्स मुलर के 1200 विक्रम पूर्व को ही हम सनातन सत्य मानते आ रहे हैं। परीक्षाओं में भी यह प्रश्न प्रमुखता से पूछा जा रहा है, जबकि इस मत के प्रणेता मैक्स मुलर ने स्वयं इसे अपनी भूल मानते हुए इस मत का खंडन कर चुके हैं।
इसके बाद चलते हैं एम विंटरनित्ज नहीं, ए बेबर का मत। जर्मन विद्वान प्रोफेसर ए बेबर ने कहा है, वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस तिथि के बने हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। प्रोफेसर वेबर यह भी कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर यहाँ तक लिख दिया कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फर्थलेस, अर्थात वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। अगले आते हैं डॉक्टर जैकोबी का मत। जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी का वैदिक काल विषयक सिद्धांत ज्योतिष की आधारशिला पर अवलंबित है। दोबारा पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि जर्मन के विद्वान डॉक्टर जैकोबी का वैदिक काल विषयक सिद्धांत जो है वह ज्योतिष की आधारशिला पर आधारित है, जो बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और वसंत संपात के आधार पर वेद मंत्रों का रचनाकाल 4590 ईसा पूर्व तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचनाकाल 2500 ईसा पूर्व के पश्चात स्वीकार किया है। इस प्रकार संक्षेप में याकूबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचनाकाल है तथा 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व ब्राह्मणों का रचनाकाल है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। बाल गंगाधर तिलक जो हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत इनका नाम आता है, बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के, और जब पूरा पाश्चात्य जगत वेदों को अपौरुषीय सिद्ध कर रहा था, 500, 300, 400 ईसा पूर्व जो है इसकी रचना बताने का प्रयास किया जा रहा था, यानी एक हिसाब से नैरेटिव चल रहा था, तो उस चीज़ के खंडन करने के लिए, हमारी संस्कृति को पुरातन और बहुत प्राचीन और सभ्य समाज बताने के लिए, इसका दायित्व उठाने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने वेदों की व्याख्या और कई संस्कृत में पुस्तकों की उन्होंने रचना भी की। तो लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 विभागों में रखा। पहला अदिति काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 विक्रम पूर्व तक। दूसरा है मृगशिर काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 विक्रम पूर्व तक, ऋग्वेद संहिता का मंत्र काल। तीसरा है कृतिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व तक, तैत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण काल। चौथा है अंतिम काल, जिसमें 1400 से 500 विक्रम पूर्व तक शूद्र ग्रंथों का रचना काल हुआ है, ऐसा स्वीकार करते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने ओरियन के पश्चात लिखे गए अपने ग्रंथ एर्टिक होम इन द वेदास में वेद काल को 10,000 ईसा पूर्व बताया। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहां पर भी वे वैदिक धर्म ही मानते थे। एम विंटरनित्ज, इनका क्या मत है? विंटरनित्ज ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल जैकोबी तथा तिलक द्वारा निर्धारित तिथि 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में स्वीकार किया गया। भारतीय परंपरागत विचार। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, अनादि और शाश्वत माना गया है, अतः उनका रचना काल निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मत के अनुसार समाधिष्ठ ऋषि के शुद्ध अंतःकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। वे मंत्रों के दृष्टा मात्र थे, सृष्टा मात्र नहीं। ऋषयो मंत्रः दृष्टारः न तो सृष्टारः। वेदों की रचना का अर्थ है ब्रह्म के विश्वास भूत मंत्रों का स्वाध्याय रूपी नेत्रों से साक्षात्कार करना। चिरकाल तक गुरु शिष्य परंपरा से इन मंत्रों का मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा है। इसी
इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा गया है। तत्पश्चात अपवर्ण्य विषय एवं पुरोहितों अर्थात होता, ऋक्, अधर्वयु, शाम, उद्गाता, यजु, ब्राह्मण, शाम की आवश्यकता अनुसार इन मंत्रों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 संहिताओं में संकलित कर दिया गया। किंतु यह मत वैज्ञानिक न होने के कारण न तो आधुनिक भारतीय विद्वानों को और न ही पाश्चात्य विद्वानों को मान्य है। कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वेदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया है, जैसे कि श्री स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों आदि के संदर्भों के द्वारा प्रतिपादित किया है कि वेदों का उद्भव परमात्मा से सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद को प्रकट किया। उससे ही अथर्ववेद प्रकट हुआ है। श्री अविनाश चंद्र दास श्री दास ने ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद का रचनाकाल 25,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व है ना माना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में वर्णन है कि सरस्वती नदी सरस्वती नदी पर्वत हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलती है। पुरातत्व की गणना के अनुसार यह समुद्र राजस्थान में था। अब उस सरस्वती नदी और राजस्थान के समुद्र का लोप हो गया है। यह घटना 25,000 वर्ष ईसा पूर्व की है। उस समय दोनों की सत्ता थी, अतः ऋग्वेद इससे पूर्व बन चुका था। आगे चलते हैं। तीसरा, श्री शंकर बाल कृष्ण दीक्षित। श्री दीक्षित ने उपयुक्त रूप से शतपथ ब्राह्मण का समय 2500 ईसा पूर्व मानकर 4 वेदों की रचना के लिए 1000 वर्ष का समय मानकर ऋग्वेद का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना है। प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल जैसे दीनानाथ शास्त्री महोदय, शास्त्री दीनानाथ महोदयेन वेदकाल निर्णय इति पुस्तके ज्योतिषाधारे इदं सिद्धं कृतं यद् वेदानां रचनाकाल 3,00,000 वर्ष पूर्वस्य अस्ति। 5वां है डॉक्टर जी.आर. भंडारकर। अपने अनेन भंडारणेन महाभागेन वेदानां रचनाकाल 600 ईसा पूर्व मन्यते। महर्षि जैमिनी ने वेदों को अपरुषीय माना और इसके लिए उनके प्रमुख प्रमाण हैं। धर्म केवल वेद से जाना जाता है और वेद मनुष्य या ईश्वर की रचित नहीं है, शाश्वत और स्वतः प्रमाण है। वेदों में किसी लेखक का नाम नहीं, इसलिए उनमें मानव दोष संभव नहीं। प्रलय सृष्टि चक्र में वेद शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। भारतीय परंपरावादी विद्वान के मतानुसार वेदों का काल निर्धारण करना मूर्खता ही नहीं बल्कि असंभव है। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है, जैसे तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी, इसलिए वेद अपरुषीय हैं। भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा की सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की, वही आम्रा या वेद है। ऋग्वेद का ही कथन है
तस्माद्रिचोपातक्षरा यजुस्तस्माद् पाकयन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगीरसो मुखम्। आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्व ज्ञानमयत्व मानते हुए कहते हैं, महता ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोप बृहति तस्य प्रदीपवत् सर्वाथार्वता वद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः। अर्थात ऋग्वेदादि महान शास्त्र अनेक विद्यास्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रदीपवत समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से ऋग्वेदादि सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह अनुसार सर्वज्ञानमयी पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से संभव है। भगवान बादरायण व्यास ने भी ब्रह्मसूत्र विप्रतिषेधाच के द्वारा इसी मत को सूचित किया है। भगवान जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन में नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यत्वादि पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादित करते हैं। उत्तर मीमांसा में महर्षि बादरायण व्यास जी ने शास्त्र योनित्वाद इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम पर ब्रह्म से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किए हैं। अनादि निधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। द्वारा अनादि निधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। इस प्रकार भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हुए अपौरुषेय मानते हैं। प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल, मत प्रतिपादक, आधार और रचना काल। जैसे दयानंद सरस्वती आधार वेद मंत्र रचना सृष्टि का प्रारंभ, दीनानाथ चुलेट आधार ज्योतिष रचना काल 3 लाख वर्ष पूर्व, अविनाश चंद्र दास आधार भूगर्भ भूगोल सरस्वती नदी 25,000 ईसा पूर्व, नारायण भवन राव पावगती आधार भूगर्भ ज्योतिष रचना काल जो है 7,000 ईसा पूर्व, बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष के आधार पर बसंत संपात यानी 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, डॉक्टर R.G. भंडारकर वेद मंत्र की रचना काल 6,000 ईसा पूर्व, शंकर बालकृष्ण दीक्षित आधार ज्योतिष रचना काल 3500 ईसा पूर्व, H. याकोबी आधारशिला ज्योतिष ध्रुव तारा रचना काल 2500 से 2500 ईसा पूर्व, विंटरनित्स नितानिनी शिलालेख 2500 से 500 ईसा पूर्व, और वेबर गौतम बुद्ध आविर्भाव 1500 से 1200 ईसा पूर्व, मैक्स मुलर बौद्ध साहित्य छंद काल 1200 मंत्र काल 1000 ब्राह्मण काल 800 और शूद्र काल 600 ईसा पूर्व। निष्कर्ष 4000 से 1000 ईसा पूर्व वेदों की रचना काल माना गया है। चलिए आज इतने ही स्वाध्याय करते हैं, बाकी शेष अगले दिवस प्राप्त होगा। मिलेंगे और स्वाध्याय करें। धन्यवाद।